नमस्कार, इंग्लिश न्यूजमध्ये मी ऋतू वासनिक आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। गोंदियातील सुभाष शाळेच्या आवारात परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची सार्वजनिक सामाजिक जयंती उत्सव साजरा करण्यात आला। यावेळी प्राध्यापक लक्ष्मण यादव यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना लहानपणापासूनच वर्ण व्यवस्थेचे चटके सहन करावे लागले। ते चित्र त्यांच्या मनावर बिंबले। त्यामुळे वर्ण व्यवस्थेची असमानता मोडून काढत समता, न्याय आणि बंधुता हे तत्व रुजविण्याचा त्यांचा संकल्प होता। त्याकरिता त्यांनी संपूर्ण आयुष्य झिजविले। अस्पृश्यांना त्यांनी न्याय मिळवून दिला। मात्र आजही काही असामाजिक तत्व डॉक्टर आंबेडकरांनी निर्माण केलेली व्यवस्था मोडण्यासाठी सक्रिय आहेत। आपल्यावर जुने दिवस येऊ नयेत याकरिता आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण द्यावे। स्त्री पुरुष समानतेचे तत्व घरातूनच रुजविण्याची सुरुवात करावी, असे मत दिल्ली विश्वविद्यालयाचे प्राध्यापक लक्ष्मण यादव यांनी व्यक्त केले। सुभाष शाळेच्या आवारात परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक सामाजिक जयंती उत्सव कार्यक्रमात प्रमुख वक्ते म्हणून ते गुरुवारी बोलत होते। व्यासपीठावर अखिल भारतीय कुर्मी किसान मजूर महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार बघेल, दंगलकार विद्रोही कवी नितीन चंदनशिवे, कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष सविता उके आदी मान्यवर उपस्थित होते। प्राध्यापक लक्ष्मण यादव पुढे म्हणाले, देशात 90% लोकसंख्या असलेल्या घटकावर अन्याय सुरू आहे। त्यांना संविधानाच्या माध्यमातून मिळालेल्या हक्काचे हनन करणे सुरू आहे। संविधानाची मोडतोड सुरू आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य रंजल्या गांजल्यांसाठी समर्पित केले। त्यांनी त्याकरिता अहोरात्र लढा देत कायदा केला। मात्र त्याच कायद्यावर गेल्या काही वर्षापासून टाच आणली जात आहे। आम्ही उघड्या डोळ्यांनी सर्व बघत आहोत। रात्र वैराची असून आता त्याविरोधात पेटून उठण्याची गरज आहे। समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे तत्व देशात कायम राहावे, यासाठी आपले कोण आणि परके कोण हे ओळखावे लागणार आहे। केंद्र शासनाने 2 वर्षांपासून लागू केलेले शिक्षण धोरण घातक आहे। त्यात आता सार्वजनिक उपक्रम विकण्याचा सपाटा सुरू केल्यामुळे नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत। बहुजन समाजाने आपल्या न्याय हक्कांकरिता लढण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले। या प्रसंगी नंदकुमार बघेल यांनी कृषी धोरण, समाजाची व्यवस्था तसेच नितीन चंदनशिवे यांनी समाज व्यवस्थेवर आपल्या कवितेच्या माध्यमातून प्रहार केला। गोंदियावरून सतीश पारधी यांचा रिपोर्ट। ये इस आयोजन की खूबसूरती बयां करता है कि अलग अलग समाज से प्रतिनिधि को यहां पर जगह दी गई है और कोशिश ये की गई है कि हम सामाजिक एकता को एक पर्व के रूप में मनाएं और उसके लिए 14 अप्रैल से खूबसूरत दिन कोई नहीं हो सकता। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मंच पर खड़ा हूं और खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी किया, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं और आज महाराष्ट्र के नागपुर में आया हूं। एक ऐसा भारत जिसमें हम सब मिल करके एक दूसरे को सीखेंगे, मजबूत करेंगे। मुझे लगता है ऐसे ही आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखने वाले नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा भारत जिसमें सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से हिम्मत और हौसला लेंगे, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसी दुनिया की लड़ाई लड़ेंगे जिसमें सब बराबर हो, कोई किसी के हकमारी न करे, मोहब्बत और प्यार से रहे। वो तभी संभव है जब हम ऐसे आयोजन करें। अब होना तो ये चाहिए, कल्पना करके देखिए, केवल महाराष्ट्र के एक कोने की बात करें, जिधर से नागपुर से लेकर के इधर के इलाके में जितनी जगह ये आयोजन हो रहे हैं, अगर उन सारे आयोजनों को मिलाकर एक जगह किया जाए तो मुझे लगता है लाखों लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उस आयोजन को संभाल नहीं पाएंगे। इतने लोग आज जश्न मना रहे हैं। तो हसरत तो हमारी भी ये होती है कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें दिखाया जाए कि इस देश में आज भी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं और उनको याद करने वाले।
मगर अच्छा भी है, अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। कई बार जब सविता ताई डांट रही थी तो मुझे लग रहा था कि उसमें शायद एक आध बात ये कह रही हैं कि भाई मिलजुल कर रहो, एक होकर के आगे बढ़ो। मुझे किस्सा याद आता है गुरु नानक का। उनके साथ कई लोगों के साथ एक किस्सा है, उस किस्से को आपके साझा कर रहा हूं। एक गांव में वो गए तो उस गांव वालों ने बहुत सेवा की, बहुत खातिरदारी की, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सम्मान दिया। और उसके बाद जब अगले दिन वो वहां से जाने लगे तो उन्होंने उस गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि ये सारे टूट कर बिखर जाएं। अगली शाम गए जिस गांव में, वहां के लोग बड़े खराब, किसी ने खाने में नमक मिला दिया जाता, किसी ने उनकी चप्पल ही खड़ाओं ही गायब कर दी, किसी ने कुछ परेशानी की। तो अगली सुबह जब वहां से वो जाने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस गांव वाले खूब फले फूले और यहीं रहें, खूब अच्छे से रहें। तो आगे जाकर उनके शिष्य ने पूछा कि ये हमें तो समझ में ही नहीं आया, जिन्होंने बहुत अच्छे से आपकी खातिरदारी की आपने कहा कि वो बिखर जाएं, जिन्होंने आपको परेशान किया उनको कहा आपने कि वो आबाद रहें। तो जो जवाब उनका था, मुझे लगता है कि इस माहौल के लिए वो सटीक बैठेगा। उन्होंने कहा था कि ये जितने बुरे लोग हैं, ये अगर बिखर जाएंगे तो जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे, और ये अच्छे लोग अगर बिखर गए तो जहां जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। इसलिए जितने आयोजन हो रहे हैं वो सब आपके हिस्से हैं, उन्हें ये मत मानिए। हर कोने से तो आवाज निकल रही है जय भीम की। जो जहां भी जिस रूप में है, बाबा साहब को ही तो याद कर रहा है। ठीक बात है कि किसी को चुनाव लड़ना होगा, किसी को जल्दी से, अब एक मंच अगर बनेगा तो उसमें मुख्य कौन होगा, कौन संचालन करेगा, ये सब झगड़े बहुत मानवीय झगड़े हैं। इन झगड़ों से बाबा साहब भी ऐसा नहीं था कि बच गए थे। बाबा साहब के समय उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के समाज के लोगों ने आगरा में रैली की थी। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।